अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली जैद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ दोस्तों हसन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर आज आप जानते हैं कि सदर पाकिस्तान के लिए इंतखाब है और सदर पाकिस्तान के इंतखाब के लिए दो उम्मीदवार जो है वो मद्दे मुकाबला है। एक सदर आसिफ अली जरदारी साहब, क्योंकि ये साबका सदर भी रह चुके हुए हैं, और महमूद खान अचकज़ई पश्तून मिली अवामी पार्टी से इनका तल्लक है और आसिफ अली जरदारी साहब पीपल्स पार्टी से इनका तल्लक है। मगर PDM-2 जो कि आसिफ अली जरदारी साहब मुस्लिम नवाज, MQM, बाप पार्टी, नेशनल पार्टी और मुस्लिम काफ और IPP यानी कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, ये तमाम बड़ी जमातें जो है मिलके, इनमें छोटी जमातें भी हैं, ये आसिफ अली जरदारी साहब को वोट कर रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद जो है और पश्तून मिली अवामी पार्टी, इनके महमूद खान अचकज़ई हैं जो जमात इस्लामी है उसने, और उसके अलावा JUIF यानी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस इंतखाबात का बाइकाट किया है। इस वक्त बज़ाहिर जैसे मैं आपके साथ इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहा हूं, तो जो सदर आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो इस वक्त सदर बनते नजर आ रहे हैं, और उनके नाम के साथ इस वक्त अगर सदर ना लगाया जाए तो मेरा ख्याल है ये एक मुझे नहीं लगता तो मामला को ऐसा होगा, क्योंकि इस वक्त 215 वोट उनकी हासिल हुई हैं और 100 वोट जो है महमूद खान अचकज़ई को मिले हैं। इस वक्त तीन बड़ी पाकिस्तान की सूबाई असम्बलियों से वोट आ चुका हुआ है। टोटल 65 वोट थे बलूचिस्तान में, जिनमें से 47 वोट हासिल किए हैं आसिफ अली जरदारी साहब ने, और महमूद खान अचकज़ई जो इनका तल्लक भी बलूचिस्तान से, उन्हें एक वोट भी वहां से हासिल नहीं हुआ। और सरफराज भुट्टी साहब ने बड़ी खुशी का इजहार किया और बिलावल भुट्टो साहब के और आसिफ अली जरदारी साहब के नारे लगाए। मगर ये बहुत बड़ा सवाल है कि पश्तून मिली अवामी पार्टी के जो सरबराह है महमूद खान अचकज़ई, उन्हें बलूचिस्तान से एक वोट नहीं मिला। ये मेरा ख्याल है उनके लिए सेंसर करने का मुकाम है। तो जी KPK में टोटल 118 वोट थे, जिसमें से जमात इस्लामी और JUIF ने इंतखाबात में हिस्सा लिया, तो 118 में से 91 वोट जो है वो हासिल की महमूद खान अचकज़ई ने, और 17 वोट हासिल किए हैं आसिफ अली जरदारी साहब ने, एक वोट जो है वो मुस्तरद हुआ। सिंध असम्बली में टोटल 152 वोट, जिनमें से 161 वोट जो है, उधर भी एक जमात इस्लामी का मेंबर है, उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया, तो 151 वोट हासिल किए हैं आसिफ अली जरदारी साहब ने, और टोटल 9 वोट हासिल किए हैं पश्तून मिली अवामी पार्टी यानी कि सुन्नी इत्तेहाद के जो नामजद उम्मीदवार है महमूद खान अचकज़ई। कौमी असम्बली के अंदर इस वक्त जो है वो इंतखाबात का अमल बल्कि मुकम्मल हो चुका है, वोटिंग और गिनती का अमल शुरू है। इसके RO राजा सिकंदर सुल्तान साहब थे, चारों जो है वो चीफ जस्टिस जो है वो सूबों के, और इस्लामाबाद से जस्टिस आमर फरूक साहब इसकी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पे काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस के जरिए अमल होगा। मगर इस वक्त बज़ाहिर नजर ये आ रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है सदर पाकिस्तान होंगे। डेफिनेटली आपके साथ ये डिस्कस करेंगे। मगर आपको बताऊं तो इसमें जो कौमी असम्बली और जो है वो सैन का टोटल था 398 में, जिसमें से 381 लोगों ने वोट कास्ट की, और क्योंकि इसमें भी जमात इस्लामी की जो सेंटर मुश्ताक अहमद गनी साहब और जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ग्रुप है, इन्होंने वोट कास्ट नहीं किया। तो ये जी एक जो है वो अमल था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। एंकर इमरान रियाज खान साहब, आप जानते हैं कि मरियम नवाज साहब जिस दिन वज़ीर-ए-आला उन्होंने बनना था, ओथ लेना था, उसके बाद वो वज़ीर-ए-आला बनती हैं, तो उस रात को 11:10 पे उनको उनके घर लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उनको जो है जी एंटी करप्शन पंजाब ने गिरफ्तार किया। फिर 9 मई के मामले में उनको डाला गया, जिस्मानी रिमांड चला और उन्हें मुख्तलिफ जगह पे लेके जाते रहे। मगर एंकर इमरान रियाज साहब की जो है वो रिहाई मुमकिन हो चुकी हुई है। उस वक्त अपने घर में अपने दोस्त जो इशफाक अली साहब है, उनके साथ उन्होंने जो है वो पिक्चर अपनी वायरल कर ली है। तो ये कुछ इसके मतलब था। मगर मैं आपको बताऊं तो इस वक्त जो है वो देखना तो ये पड़ेगा कि जो इमरान अहमद खान साहब है, उनसे एक दफा फिर कुछ इतलात मंजर आम पे आ रही है कि रब्ता किया गया है और उनको फिर एक दफा कायल करने की कोशिश की गई है कि जनाब आप आए, बैठ के कुछ मामला का हल कर लेते हैं। मगर मेरा ख्याल है जो इमरान अहमद खान साहब वो इस बात पे बजीद है कि मैंने किसी सूरत इसको आगे नहीं लेके चलना, क्योंकि उनकी एक एक बात जो है वो नहीं मानी गई। उन्होंने कहा स्पीकर का इंतखाब करवाया जाए, कौमी असम्बली में जो इंतखाब हुआ है वज़ीर आज़म का, सदर का जो इंतखाब हुआ है, मखसूस नशीसों का मामला है, वो कहते हैं हमारे साथ किसी मामले के ऊपर जो है वो सेटलमेंट नहीं की गई, डायलॉग नहीं किए गए, तो हम किस तरह इस मामले को आगे लेके चले। असद कैसर साहब ने रात को मैंने बता दिया था कि किस तरह अपनी जो है बात को कहा कि अगर सैयद मुर्तज़ा नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्टर आते हैं, वज़ीर दाखिला आते हैं, तो हम किसी सूरत रिकॉन्सिलिएशन या मफाहमत के अमल को आगे नहीं लेके चलेंगे। मगर पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब सदर आ चुके हुए हैं, तो क्या जो एक पोलिटिकली विक्टिमाइज्ड हो रहे हैं लोग सियासी तौर के ऊपर, हालांकि ये वतीरा रह चुका हुआ है पीपल्स पार्टी का, वो कि अपने किसी भी फ्री के अगेंस्ट वो उस तरह कार्रवाई नहीं करते जिस तरह नवाज लीग के दौर के अंदर या PDM-1 के अंदर या मुस्लिम नवाज के जितने द्वार गुजरे हैं उसमें मामला हुए हैं। हालांकि अलीमीन गंडापुर साहब ये बात कह चुके हैं कि हम इंतकाम लेने वाले नहीं, हम तो साथ चलने वाले हैं, हमारे नजरियाती और सियासी
इख्तलाफात रहेंगे तो क्या जरदारी साहब के भी रहेंगे, क्या जरदारी साहब मुसलमान नवाज को कायल कर सकेंगे। सबसे बड़ी बात है मरियम नवाज साहबा, तौहीन मरियम नवाज की FIR तक दर्ज हुई है कि जी आपने मरियम नवाज साहबा की तौहीन क्यों की है। उधर शांदा गुलजार साहबा जो है उनका आप जानते हैं कि मामला बना था, जो कि DC और SSP जमील जफर साहब, अरफान मेमन साहब, नासिर मंजूर साहब, क्योंकि शांदा गुलजार और शहर अल अफरीदी को MPO के तहत गिरफ्तारी के ऊपर 6 माह, 4 माह, 1 माह, 1-1 लाख रुपया जुर्माना, बल्कि 2 माह सजा थी SHO। इस सारे मामले के ऊपर शांदा गुलजार साहबा थी। शांदा गुलजार साहबा ने, आप जानते हैं जिले शाह जो है वो उनको उनकी हलाकत होती है, वो शहीद होते हैं, तो उनका उन्होंने इल्जाम लगाया मरियम नवाज साहबा के ऊपर कि जी मरियम नवाज साहबा की ऑडियो मौजूद है कि इसे गाड़ी से कुचल दो। तो इसको उज़मा बुहारी साहबा कहते हैं हमने चैलेंज कर दिया है और उनके ऊपर FIR भी कट चुकी हुई है। तो देखना पड़ेगा कि शांदा गुलजार साहबा किस तरह अपना दिफा करते हैं। मगर इस वक्त सोशल मीडिया पे स्टे स्ट्रांग शांदा गुलजार साहबा की बात हो रही है और शांदा गुलजार साहबा वो हैं जो इस वक्त बहुत सारे मामलों में तहरीक इंसाफ को लीड कर रही हैं। आपका समझता मुझे लाजमी करने से शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट तक के लिए होस्ट को अस्सलाम वालेकुम।